भागवत में पहले भगवान की चर्चा है, सच्चिदानंद रूपाय कहकर विशुत्पत्त्यादि हेतवे ऐसे कहकर फिर विश्व की चर्चा है। भगवान और भगवान से ये जगत, जगन्नाथ और उससे ये जगत, माने इस जगत के जीव। और जैसे हम जीव की बात कहते हैं तो जीव कहते ही जीव के पास में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय और हर्ष शोक जैसी चीजें खड़ी हो जाती हैं। कथा में आगे बढ़ते हैं ये कहकर कि भगवान और भगवान से जगत और जगत में ये जीव। और लो जीव कहते ही क्या अनुभव होता है? दुख सुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय। विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे हम जीव की बात कहते हैं तो जीव के पास तो यही चीजें हैं और कुछ है ही नहीं। पहला अनुभव है दुख का, फिर है सुख का। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है हमारा पहला अनुभव दुख का है, सुख का अनुभव बहुत थोड़ा है। शास्त्र कहता है हम जितने मनुष्य हैं, हम सब मनुष्यों का जो पहला अनुभव है वो दुख का है। क्योंकि एक अज्ञान आवरण में ढके हुए हैं हम सब, और उस अज्ञान आवरण के कारण ही दुख है। जिस दिन अज्ञान आवरण उघड़ता है, अनावृत होता है, फिर कभी दुख नहीं रहता, कभी नहीं रहता। कभी भी दुख नहीं रहेगा, कभी शोक नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, कभी भी द्वंद्व नहीं रहेगा। इसलिए दो प्रकार के लोग बताए यहां, एक जगदानंद में रहने वाले, एक ब्रह्मानंद में रहने वाले। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। एक उनकी भी चर्चा करता है शास्त्र, जो ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में, निजानंद में, स्वयमानंद में, रसानंद में है। उन्हें गुरु कहा गया, वो गुरु हैं। एकम नित्यम विमल वचनम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। जो जगे हुए महापुरुष हैं किस में रहते हैं? ब्रह्मानंद में। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। सामान्य मनुष्य रहता है जगदानंद में, जगत के विषयों के साथ। आओ थोड़ा आगे बढ़े, जीव उसे कहते हैं जो विषयों के साथ है, और विषय रस को ही वो चाहता है। जीव की कुछ और मांग नहीं है, विषय रस है, वो विषयों के रस के पीछे है। तो सामान्य जीव कौन? जो विषय रस के पीछे है। इंद्रियां जिस रस को ढूंढ रही हैं, उन्हें चखता मन है, भोगता मन है। तो जीव किसे कहेंगे? जो मन के साथ